हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैटेगरी रेफरेंस टेस्ट पढ़ा था। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जैसे आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे होंगे कि 3 जन के बीच में कंपटीशन हुआ, जिसमें कि ये ये जो बंदा है ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है और ये थर्ड आया है। तो जब हम कंपटीशन करते हैं कुछ लोगों के बीच, जहाँ एक जन जीत जाता है बाकी लोग उससे पीछे रह जाते हैं, उसे नॉर्म रेफरेंस कहते हैं। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया कोई एग्ज़ामिनेशन के द्वारा सेट नहीं किया गया है। यहाँ लोगों के द्वारा ही उस क्राइटेरिया को सेट कर दिया जाता है कि जो ज़्यादा लाएगा वो जीत जाएगा, जो कम लाएगा वो हार जाएगा। इस तरह से यहाँ चीज़ें चलती है। ज़्यादातर ये आपको कंपटीशन के जितने भी एग्जामिनेशन है वहाँ आपको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट देखने को मिलता है। तो चलिए इसे डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को एनआरटी भी कहते हैं। एनआरटी मेज़र द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू द अदर, यानी यहाँ पर हम एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं और तब उसके परफॉर्मेंस को हम लोग मेज़र करते हैं। ऑल्सो द एज एंड द क्वेश्चन पेपर इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, यानी कि एज और क्वेश्चन पेपर सेम होता है दोनों के लिए। दे मेज़र वेदर द स्टूडेंट हैव परफॉर्म बेटर और वर्स देन अदर टेस्ट टेकर्स, यानी कि दूसरों के मुकाबले वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसे ही नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में नापा जाता है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द अचीवमेंट ऑफ एन एग्जामिनी टू दैट ऑफ अ लार्ज रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एग्जामिनी एट द सेम ग्रेड लेवल, यानी कि कई लोगों के बीच में ये कंपटीशन होता है जहाँ की एक को कईयों के साथ कंपेयर करके देखा जाता है कि वो उनमें कितना बेटर है। द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप इज़ ऑल्सो नोन एज नॉर्म ग्रुप, तो उस ग्रुप को जो कि मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन में 100 जन अपीयर हुए हैं तो उस ग्रुप को नॉर्म ग्रुप कहा जाता है। दिस ग्रुप may be made up of examinee at the local level, at the district level, at the state level और at the national level। वो किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो सकते हैं। वो लोकल लेवल भी टेस्ट हो सकता है, वो टेस्ट हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट या फिर नेशनल लेवल पे भी हो सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस हो गए आपके, जितने भी स्टेट के अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं, और जैसे आपका ये यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, ये सब आपके नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये एक्सपेंसिव भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉमर्शियल टेस्ट पब्लिशर्स। अब देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के। तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट जो है, बेसिक पर्पस इज़ टू मेज़र द स्टूडेंट अचीवमेंट इन करिकुलम बेस्ड स्किल्स, यानी कि करिकुलम में जो भी स्किल्स सिखाए गए हैं बच्चे को, ये मेज़र करना कि वो उसमें कितना अचीवमेंट प्राप्त कर चुका है, कितने आगे तक जा चुका है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ग्रेड लेवल, और ये एक पर्टिकुलर ग्रेड लेवल के लिए ही टेस्ट बनाए जाते हैं। यानी मान लीजिए कोई अगर 10 पास है तो 10 पास के कंपटीशन में 10 पास जैसा ही ग्रेड लेवल का पेपर होगा, 12 पास वाले का टफ होगा और ग्रेजुएशन वाले का उससे भी ज़्यादा टफ होगा। इट इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मिंग द होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस क्लास ग्रुप्स, and it classifies the achievements as above average, एवरेज और बिलो एवरेज, यानी कि जब कोई भी एग्जामिनेशन हम देते हैं खासकर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का, तो उसमें हमें पता चलता है कि स्टूडेंट एवरेज है, एवरेज से नीचे है, यानी अबव एवरेज है, एवरेज से नीचे है, या फिर एवरेज है। ये चीज़ का पता हमें नॉर्म रेफरेंस से ही चलता है। इट इज़ जनरली रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटाइल रैंक, लीनियर स्टैंडर्ड स्कोर्स, नॉर्मलाइज स्कोर्स और इक्विवेलेंट स्कोर। इन सब तरीके से हम इन्हें मेज़र भी कर पाते हैं। एनआरटी मस्ट बी एडमिनिस्टर इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड है और बहुत ही इसका फॉर्मेट बहुत ही सिस्टमैटिक होता है, जिससे हमें पता चल पाता है कि कौन टॉप कर रहा है, कौन नहीं कर पा रहा। अब देखते हैं कि इसके यूजेस कैसे हैं। यूजेस ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, इट इज़ यूज़फुल इन द एप्टीट्यूड टेस्टिंग फॉर मेकिंग द डिफरेंशियल प्रेडिक्शंस, यानी कि ये टेस्टिंग ज़्यादातर अलग अलग प्रेडिक्शन को सेटिस्फाई करने में हमें मदद करते हैं। यूज़फुल टू गेट अ रिलायबल रैंक और ऑर्डरिंग ऑफ द स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू अचीवमेंट वी आर मेज़र, यानी कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को देखकर उनकी रैंकिंग करने में भी ये हमारा हेल्प करते हैं। इट इज़ यूज़फुल टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु हैव मास्टर्ड
द एसेंशियल ऑफ द कोर्स मोर देन अदर, यानी कि इससे ये भी पता चलता है कि स्टूडेंट किस चीज़ में मास्टर हो चुका है, क्या चीज़ उसे अच्छे से पता है, और इससे हमें उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट या स्ट्रेंथ भी देखने का मौका मिलता है। इट ऑल्सो यूज़फुल इन सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ वायलेशन। देखिए, ये तो हर कंपटीशन में देखा ही जाता है कि जब आप नॉर्म रेफरेंस के ऊपर कोई भी टेस्ट लेते हैं तो उसमें जो टॉप पे गया वही आपका बेस्ट एप्लीकेंट है उस जॉब के लिए, तो उसे चुना जाता है। उसे बहुत सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि वो कहाँ जॉब करना चाहता है, वो चाहे तो अपने हिसाब से प्लेस को चूज़ कर सकता है, या आप बहुत सारे एसएससी और यूपीएससी सबके एग्जामिनेशन में देखते भी होंगे। तो ये चीज़ ही यहाँ बताई जा रही है। इट इज़ यूज़फुल टू फाइंड आउट हाउ इफेक्टिव और प्रोग्राम इज़ कंपेरिजन टू द अदर पॉसिबल प्रोग्राम, यानी इससे ये भी पता चलता है कि जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं और स्टूडेंट पे कितना मतलब काम किया जा रहा है। इससे एक तरह से स्टूडेंट का एक अच्छा टेस्ट हो जाता है। अब देखते हैं इसके भी तो कुछ लिमिटेशंस होंगे, तो वो लिमिटेशंस क्या हैं। तो लिमिटेशन कहता है एनआरटी आइटम they are answered correctly by most of the student are not included in this test because of its inadequate contribution to response variance। ये हो गया आपका पहला लिमिटेशन कि जितने भी आंसर दिए जाते हैं ज़्यादातर करेक्ट दिया जाता है स्टूडेंट लोग के द्वारा, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। देर इज़ लैक ऑफ congruence in between what the test measure and what is stressed in a regional curriculum, यानी कि बहुत बार दोनों में मतलब सिमिलरिटी नहीं रहता, टेस्ट कुछ और पूछ रहा है और हमें करिकुलम में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत बार फेस करने को हमें दिखती है। नॉर्म रेफरिंग प्रमोट द अनहेल्दी कंपटीशन एंड इज इंजीरियस टू द सेल्फ कंसेप्ट ऑफ द लो स्कोरिंग स्टूडेंट, यानी कि ये कहीं ना कहीं अनहेल्दी कंपटीशन नहीं है। आप देख ही पा रहे होंगे आज के डेट में जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो कितने टफ हो चुके हैं, और जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते उनका सेल्फ कंसेप्ट कितना हिल जाता है अंदर तक, जो लोग लो स्कोर करते हैं। तो ऐसा बहुत ही टफ बना दिया गया है इसे, ये एकदम भी हेल्दी नहीं रह गया है कंपटीशन आज के डेट में। तो ये इसका लिमिटेशंस माना जा सकता है। कंक्लूज़न क्या है, अगर 2 लाइन में लिखना चाहें, जैसे आपको परीक्षा में ये किसी भी लॉन्ग आंसर के बाद ज़रूर लिखना चाहिए, इससे आपका आंसर को इम्पैक्ट मिलता है। फर्स्टली क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बोथ आर सुटेबल फॉर द डिफरेंट टास्क, यानी दोनों का टास्क बहुत डिफरेंट है। सेकेंडली क्या है कि बोथ हैव देयर ओन क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट, दोनों का जजमेंट करने का क्राइटेरिया भी अलग अलग है। लास्टली दे फॉलो द डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, दोनों डिफरेंट नॉर्म्स और डिफरेंट वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। क्राइटेरिया क्या करता है कि वो एक एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है, जो उसके नीचे हैं वो डिस्क्वालीफाइड हैं, जो उसके ऊपर हैं वो क्वालिफाइड हैं, ऐसा वो क्राइटेरिया बना के रखा है। नॉर्म ऐसा नहीं है, नॉर्म में है कि आप 150 में 145 ही क्यों ना ले आइए, लेकिन अगर आपसे ज़्यादा कोई लाया है तो वही जीतेगा, ना कि आप। तो ये भी बहुत हद तक सही नहीं माना जाता, क्योंकि 145 जो 150 में ला रहा है ऐसा तो नहीं कि वो नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन ये सिस्टम ही गलत है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस के बीच में डिफरेंसेस भी मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में करा देता हूँ आपको, क्योंकि इसके लिए एक अलग वीडियो करना ठीक नहीं होगा। ये टॉपिक जो है ये हमारा यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक भी है। इसके बाद बस एक यूनिट बच जाता है, आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं इसका डिफरेंस। पहला देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज़ कंपेयर्ड विद द अदर, नॉर्म रेफरेंस की बात की जा रही है। परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज़ कंपेयर्ड अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड, किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्राइटेरियन है। इट गिव पोजीशन एमंग अ ग्रुप, ये ग्रुप में एक पोजीशन प्रोवाइड करता है एक स्टूडेंट को। एंड इट टेल्स हाउ स्टूडेंट है परफॉर्म्ड, ये सिर्फ बताता है स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस कैसा किया है। परसेंटाइल मार्क रैंक गिवन, इसमें परसेंटाइल रैंक दिया जाता है, इसमें परसेंटेज दिया जाता है। तो देखिए परसेंटाइल रैंक क्या होता है, मान लीजिए 100 जन पार्टिसिपेट किए, तो आपके आगे कितने लोग हैं, आपके पीछे कितने लोग हैं, इस हिसाब से आपको रैंकिंग दी जाती है। लेकिन परसेंटेज ये नहीं बताता कि आपके आगे कितने हैं, आपके पीछे कितने हैं, ये बताता है कि आपने टेस्ट में कितना स्कोर किया है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच।
एम्फसाइज डिस्क्रिमिनेशन एमंग इंडिविजुअल्स, तो ये डिस्क्रिमिनेट करता है इंडिविजुअल्स को, और एम्फसाइज डिस्क्रिमिनेशन एमंग द परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस को डिस्क्रिमिनेट करता है। यानी कि देखिए इंडिविजुअल्स को क्यों, दो जन के बीच हुआ, एक जीत गया एक हार गया, तो ये डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि कौन आगे है कौन पीछे है। और ये डिस्क्रिमिनेट करता है क्राइटेरियन रेफरेंस परफॉर्मेंस को, यानी कि मान लीजिए 40 मार्क्स आपका पास मार्क्स था, तो कोई ला रहा है 41 और कोई ला रहा है 81, तो वो वाला डिफरेंस जो है वो परफॉर्मेंस का डिफरेंस है, तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस शो करता है। इट अफेक्ट अदर परफॉर्मेंसेस, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे के परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये अदर मतलब दूसरे लोगों के परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करता। नो प्री डिटरमाइंड सेट, इसमें कोई भी प्री डिटरमाइंड सेट नहीं होता, इसमें होता है, इसमें क्राइटेरिया होता है जिसे हमें फुलफिल करना होता है। इट डज नॉट क्लियर द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि नॉर्म रेफरेंस में हमें सब्जेक्ट में मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्राइटेरियन के लिए हमें उस सब्जेक्ट में मास्टरी करने की ज़रूरत है। इट ऑल्सो gives the final judgment and it make in taking the remedial measures। उसके बाद क्या आता है, देखिए नॉर्म ये है एनआरटी और ये है सीआरटी, मैं लिख दे रहा हूँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, इसके अंदर टीचर्स होते हैं। ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट माना जाता है, ये से अचीवमेंट टेस्ट कहा जाता है। इसमें सुमेटिव इवैल्यूएशन का इस्तेमाल होता है और इसमें जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का इस्तेमाल होता है। ये रिलेटिव मेज़रमेंट को शो करता है, ये एब्सोल्यूट मेज़रमेंट को शो करता है। और इट स्ट्रेसेस डिस्क्रिमिनेशन एमंग स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के बीच डिस्क्रिमिनेट करता है। और इट स्ट्रेसेस व्हाट एग्जामिनी कैन डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू, यानी क्या कर सकते हैं एक एग्जामिनी और क्या नहीं कर सकते, ये उसे डिस्क्रिमिनेट करता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये जितने भी वीडियोज़ हैं इसके पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।